Hello friends, welcome to my YouTube channel on current affairs. Let's begin. Before we begin, I will request you to please subscribe to my channel and press the bell icon. So let's begin. So friends, we will discuss the topic of Mars landing of China. So the name of Chinese Mars rover is named as a Zhurong. So it is a name after the Chinese god of fire. This you should remember that Mars rover is named after the Chinese god of fire, and it was a China's first attempt of Mars landing. चाइना ने पहली बार में ही मार्स पे लैंडिंग की है और वहाँ पे उसने अपना रोवर उतारा है। और रशिया ने और चाइना ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने, इन तीनों कंट्रीज़ ने सक्सेसफुली मार्स के ऊपर अपना स्पेसक्राफ्ट को लैंड किया है। कुछ कंट्रीज़ ने फेल भी किया है, पर इन कंट्रीज़ का एक यूनिक क्लब है जिन्होंने सक्सेसफुली अपना लॉन्च किया है मार्स पे। और एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव ऑर्बिटर नेम्ड होप सर्कलिंग मार्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई अरब वर्ल्ड का एक इकलौता कंट्री है जिसने कि मार्स के ऊपर इसने अपना एक होप नाम का एक ऑर्बिटर भेजा हुआ है जो कि मार्स को सर्कल कर रहा है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अरब वर्ल्ड का एक पहला कंट्री है जिसने अपना एक ऑर्बिटर मार्स के अराउंड लगाया हुआ है जो कि घूम रहा है। सो लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड। सो आजकल आप देख रहे होंगे कि ब्लैक फंगस का बहुत ही नाम चल रहा है मीडिया में। सो इसके बारे में देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसके बारे में बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो इट इज़ अ रेयर फंगल इन्फेक्शन फाउंड इन कोविड पेशेंट्स। जो ब्लैक फंगस है एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है कि जो कि कोविड पेशेंट्स में पाया जाता है। और ये ब्लैक फंगस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ फंगस है जिसको म्यूकोमाइसीट्स कहते हैं। म्यूकोमाइसीट्स, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ब्लैक फंगस किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये म्यूकोमाइसीट्स से बिलोंग करता है। और अभी हमने देखा कि स्पुतनिक वैक्सीन का बहुत मीडिया में डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। तो इसके बारे तो ये हम सब जानते हैं कि ये स्पुतनिक वैक्सीन रशिया ने डेवलप किया है, पर क्या आप जानते हैं कि रशिया के किस इंस्टीट्यूट, किस कंपनी इसको डेवलप किया है? तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि स्पुतनिक किस कंपनी, ग्रुप ने या कंपनी या रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। तो उसका आंसर है द गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रशिया हैज़ डेवलप्ड इट। तो द स्पुतनिक को डेवलप किया है, स्पुतनिक वैक्सीन को द गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रशिया हैज़ डेवलप्ड इट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ये एक यूनिक पॉइंट हो सकता है जिसको बहुत इसके बारे में चर्चा नहीं होती है, पर यह पूछा जा सकता है कि गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रशिया में इसको डेवलप किया है। अब हम आप नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें आप नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ मैं आपको। विच प्लेयर हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द नैस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। तो इनका नाम है कोबे ब्रायंट, और ये हैं कोबे ब्रायंट, ये बहुत ही नामी खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल के। इनको नैस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है इनकी डेथ के बाद। तो आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अपने करंट अफेयर्स के रिसेंट अपडेट पे जाते हैं। तो चिपको मूवमेंट लीडर हु रिसेंटली डाइड ऑफ कोविड-19। तो इनका नाम है, अगर आपको तो शायद पता भी हो, इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। इनका अभी रिसेंट में डेथ हुआ है उत्तराखंड में, और इनकी कोविड-19 से डेथ हुई है। इनको चिपको आंदोलन से बहुत दिन तक जुड़े रहे, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे। आइए हम आपको अब नेक्स्ट पे ले चलते हैं। हु इज़ इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में है, जो फंक्शन करता है इन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तो उसके अभी रिसेंट में प्रेसिडेंट हुए हैं। इनका नाम है पेम्पा शेरिंग। इनका नाम है पेम्पा शेरिंग, और इन्होंने सक्सीड किया है। इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे इनसे पहले, उनका नाम है लॉबसंग सेंगै, और इनको इन्होंने सक्सीड किया है।
इन्हें आप देख सकते हैं। इनका नाम है लॉबसेंग, इनका नाम है पेनपा सेरिंग और इन्होंने सक्सीड किया है लॉबसेंग संगे को। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे। तो ये एक सवाल है कि व्हाट इज़ अ नोटिफाइबल डिजीज़। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि नोटिफाइबल डिजीज़ किसको कहते हैं। अ नोटिफाइबल डिजीज़ इज़ एनी डिजीज़ दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो जो नोटिफाइबल डिजीज़ होते हैं उनको अगर कहीं पे उसका कुछ इंसिडेंट हो रहा है या किसी को हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है बाय रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो विच एक्ट रेगुलेट्स इट्स। तो अब जैसे हमने यहाँ पे देखा इस रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो कौन सा एक्ट इसको रेगुलेट करता है। तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के तहत किसी भी डिजीज़ जो कि जिसका आउटब्रेक हो सकता है या बहुत पॉपुलेशन में लार्ज नंबर में फैल सकता है, उसको नोटिफाई करना ज़रूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उसके कंटेनमेंट या उसके ट्रीटमेंट के लिए अपना प्लान कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हर किसी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो एक और क्वेश्चन है विच डिजीज़ वाज रिसेंटली नोटिफाइड। तो अभी रिसेंटली नोटिफाइड डिजीज़ है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस जो है वो रिसेंटली नोटिफाइड डिजीज़ है इसके एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के अंतर्गत। अब आते हैं कि न्यूज़ आई थी विच एरिया इज़ रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये अभी न्यूज़ आई थी, ये महाराष्ट्र से न्यूज़ बिलोंग करती है, और वहाँ पे एक अम्बोली एक जगह है इन वेस्टर्न घाट इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, जहाँ पे एक एरिया को उन्होंने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को के तहत उसको टैग दिया है कि ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। और ये साइट है अम्बोली में, जो कि सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, जो कि ये वेस्टर्न घाट्स में है। तो यहाँ पे कुछ यूनिक फिश स्पीसीज़, कुछ यूनिक मतलब फ्लोरा या फौना पाए जाते हैं। तो उनको कंजर्व करने के लिए एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का टैग दे देते हैं। इसके बारे में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो और डिटेल में पढ़ सकते हैं। पर ये भी जो इम्पोर्टेंट ये है कि अम्बोली को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का टैग दिया गया है। अभी एक रिसेंट न्यूज आई थी विच शिप वाज रिसेंटली डिकमीशन्ड आफ्टर 41 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो इसका नाम है INS राजपूत। तो INS राजपूत को रिसेंटली डिकमीशन किया गया है आफ्टर 41 ईयर्स ऑफ सर्विस। ये तत्कालीन रशिया के सहयोग से इसको बनाया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि INS राजपूत। सो ये आज का मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो था। एंड करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अगर आपको मेरे एफर्ट से कुछ भी नॉलेज मिला या कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर आपको कुछ इस पर कुछ कमेंट करना है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पे कमेंट करें और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।